इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जान चुके हैं कि क्या होता है। किसी सोर्स चार्ज पे किसी डिस्टेंस आर पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, या यूं कहे कि सोर्स चार्ज की वजह से किसी टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स का इंट्रैक्शन होगा, वो बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का किताबों में एक डायग्रामेटिकल फॉर्म होता है, और ये डायग्रामेटिकल फॉर्म काम करता है बिल्कुल सही तरीके से, जो तरीका हम लोग मैथमेटिकली फॉर्मूला के रूप में करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलो कि ये एक पॉइंट है, ये सोर्स चार्ज है, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये डिस्टेंस है मेरा r1, और यहां से ये डिस्टेंस है मेरा r2। तो आप मेरे को बताओ, इस पॉइंट पे ए पॉइंट या बी पॉइंट, इस पॉइंट के लिए यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो के क्यू अपॉन r1, इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो के क्यू अपॉन r2, और स्क्वायर का स्क्वायर ये होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड किस में ज्यादा होगा, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा? ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस कम है। छोटा डिस्टेंस मतलब ज्यादा फोर्स, बड़ा डिस्टेंस मतलब बड़ा। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, इस पॉइंट के चारों ओर का क्या होता है, एरिया होता है। जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे फोर्स घटता जाएगा। अच्छा, ये क्या हो गया, मैथमेटिकल फॉर्म हो गया ना, आपने फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, ये आपको इजाजत देता है कि आपको फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा, फिर भी आप प्रिडिक्ट कर पाओ, अंदाजा लगा पाओ कि भाई इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा या इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा। तो वो मीडियम को, वो मीडियम कैसा है वो अभी हम लोग सीखेंगे। वो मीडियम को क्या बोलते हैं भाई, वो जो सुविधा प्रोवाइड किया गया है हमारे साइंटिस्टों द्वारा, वो सुविधा क्या है, लाइंस। लाइंस ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का। वो कैसे ड्रॉ करते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या आपको बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा, ये सब कुछ बता देता है बिना फॉर्मूला को लिखे। तो ये काम का चीज है। लंबा लंबा फॉर्मूला सॉल्व करने से ज्यादा अच्छा हम लोग डायग्रामेटिकल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और निकाल लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें याद रखना है, इट इज, अच्छा ये काल्पनिक की बात है, काल्पनिक नहीं, हाइपोथेटिकल। ये वास्तव में हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारी परिकल्पना है कि ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं इट इज हाइपोथेटिकल। लिखना बहुत जरूरी है दोस्त। इट इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक। हाइपोथेटिकल लाइंस प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सब ड्रॉ किया जाता है। और ये लाइंस जो है ओरिजिनेट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ओरिजिनेट का मतलब हो गया निकलता कहां से है, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है। एंड टर्मिनेट निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज पे ये जाके क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, या इनफाइनाइट पे, एंड और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे जाके खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस EFLS, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कितने रफ्तार से इस्टेब्लिश होता है, एट द स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का एस्टेब्लिशमेंट कितना होता है, लाइट के स्पीड से। लाइट स्पीड से ये सराउंडिंग में बनते हैं, किसी चार्ज के सराउंडिंग में, ठीक है। अगला पॉइंट है, इतना चीज हो गया ना। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। प्रॉपर्टी, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है, ये क्या बताता है उसके बारे में। अब इन लाइंस की कुछ खास प्रॉपर्टी, उन्हीं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग
प्रिडिक्ट कर पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कितना होगा, कैसा होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे ड्रॉ होते हैं, वो सब चीज। ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर्टी लिखेंगे, प्रॉपर्टी इज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। पहला प्रॉपर्टी है कि मान लिया आप किसी पॉइंट पे ऐसे समझ लो, किसी पॉइंट कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस पे, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे आप यदि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ऐसा यदि टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है, ये मेरा टेंजेंट आ गया। टेंजेंट क्या होता है भाई, किसी सरफेस को छूता हुआ लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। ये मेरा क्या हो गया, ये काटता हुआ लाइन हो गया, और ये ऊपर वाला जो लाइन है इस पॉइंट को छूता हुआ निकलेगा, स्पर्श रेखा, हिंदी में स्पर्श से समझ में आएगा, स्पर्श मतलब स्पर्श करते हुए। ठीक है, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, उधर होगा जिधर टेंजेंट का डायरेक्शन है। टेंजेंट का डायरेक्शन किधर है, इस ओर, इसी ओर भी हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कोई पूछेगा आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो किसका डायरेक्शन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। प्रॉपर्टी नंबर 2, दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। जैसे ये एक टेंजेंट है, और सॉरी ये एक मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये 1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 2, ये एक दूसरे को काट रहा है, देख रहे हो। ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता, उसका कारण समझिए। ऐसा यदि मान के चलते हैं हो गया, इमेजिन करते हैं कर दिया, करने के बाद ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को छूता हुआ लाइन मैं एक ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं, एक सरफेस ये भी तो है, एक लाइन ये भी तो है, इसको भी छूता हुआ लाइन मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। गड़बड़ हो गया दोस्त, अच्छा स्केल ले लेता हूँ ना, बड़ा वाला स्केल चाहिए, एक सेकंड, ये स्केल ले लेता हूँ। ये एक लाइन हो गया और ये एक लाइन हो गया, ठीक है, ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है। तो इस पॉइंट पे दो दो टेंजेंट आ गए, दो दो टेंजेंट का मतलब हो गया इस पॉइंट पे दो दो फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ऊपर से पता जानते हैं कि टेंजेंट डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब डायरेक्शन दो मिल गया तो सर क्या हो गया, क्या दिक्कत है, इसे दिक्कत है ना, दिक्कत ये है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन, एक ये वाला डायरेक्शन, एक ये वाला डायरेक्शन। यदि दो डायरेक्शन है तो फोर्स का भी दो डायरेक्शन होगा, यानी फोर्स का भी दो डायरेक्शन होगा, एक ये वाला डायरेक्शन, एक ये वाला डायरेक्शन। अब मेरे को आप बात बताओ, यदि ये मेरा कोई बॉडी है, इस बॉडी पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, एक ही टाइम पे, एक ही टाइम पे क्या वो दो जगह मूव कर सकता है, दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है। दो फोर्स लगने का मतलब हो गया दो डायरेक्शन में मूव करना। हम लोग जानते हैं न्यूटन का लॉ से, सेकंड लॉ से, जिधर फोर्स लगेगा उधर बॉडी का मूव होगा। यदि मैं बोल रहा हूं कि इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, यहाँ जो कि हो रहा है दो डायरेक्शन में, तो क्या बॉडी एक ही टाइम पे इधर भी मूव करेगा, इधर भी मूव करेगा, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो बॉडी कहाँ मूव करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट पे कहीं पे मूव कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही रिजल्टेंट है, वो तो खुद ही रिजल्टेंट है, तो ये इसका एक्स्ट्रा और रिजल्टेंट तो आ नहीं सकता है। यानी एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव नहीं कर सकता, फोर्स नहीं लग सकता है, दैट्स वाई दो टेंजेंट भी नहीं मिल सकता है। तो ये हमारा मानना कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ओ सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे को क्या बोलेंगे इंटरसेक्ट करती है, वही गलत था। तो हम ये एक अवधारणा बना लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं करता, कारण बता दिया आपको। ये सारी बातें पीडीएफ में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं।
तीसरा तीसरा मैं यहाँ बताऊंगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तीसरा पॉइंट ये है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, निकलता है, ऐसे निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है। तो तीसरा ये बताता है कि समान एरिया लो, आप समान एरिया लो, एरिया को फिक्स रखो और सोर्स चार्ज से अलग अलग जगह पे लेके जाओ। जैसे सोर्स चार्ज से अलग अलग जगह मतलब एक जगह ये ले लो, एक जगह ये ले लो, एक जगह ये ले लो। और अभी क्या करो, आप एरिया फिक्स रखो। तो एरिया देखो, हमने ये वाला एरिया ले लिया रेक्टेंगुलर, सर्कुलर भी ले सकते हैं आप, कोई भी एरिया लीजिए, लेकिन एरिया को फिक्स रखिए। तो यहाँ पे हमने ऐसे एक और ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये एरिया लिया इतना बड़ा, वही एरिया मैं यहाँ पे लेता हूँ इतना बड़ा, वही एरिया यहाँ पे लेता हूँ इतना बड़ा। मतलब एरिया है बराबर बनाऊंगा तभी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे ले लेता हूँ, ऐसे ले लेता, ये एक पॉइंट है। मतलब मान के चलो कि एरिया मेरा क्या है, बराबर है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो बताइए कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा या इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी। तो फील्ड का प्रॉपर्टी ये बताता है कि भाई यदि एरिया तुम फिक्स रखोगे तो जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर पास होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देख के मेरे को बताओ इस पॉइंट ए पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, कै को काउंटिंग करो। उसको बोलते हैं डेंसिटी, लेकिन भारी भरकम वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए नंबर के टर्म में बता रहा हूँ। काउंटिंग करो, 1 2 3, 3। यहाँ पे तो 3 है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। यहाँ पे काउंटिंग करो 2 है, यहाँ पे काउंटिंग करो 1 ही है। तो भाई ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड या यानी इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा इस तरह से, एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी, अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी है। अगला प्रॉपर्टी एक बार चेक कर लेता हूँ कौन सा है। हम्म, और एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी तो वैसे बहुत है, हायर क्लास में जैसे जैसे चलते जाएंगे आपका प्रॉपर्टी और मिलेगा। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी नंबर ये कितना था, थर्ड था। प्रॉपर्टी नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर होता है, किसका, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का जो सरफेस होता है उसका परपेंडिकुलर होता है। तो मान के चलो ये मेरा, ये जो मार्कर है इसी को ले लेता हूँ, ये मार्कर ही ज्यादा अच्छा रहेगा। सपोज करो ये मेरा तार है, बहुत ऊपर तक गया, इस तार को मैं यहाँ पे कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा। और ये गोल तार है और कवर नहीं लगा हुआ है चारों तरफ, जो प्लास्टिक का कवर होता है ना तार, उसको जब बिजली के पोल में जो तार जाते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन वायर, उसको कंसीडर कर लो मोटे वाले, उसके ऊपर तो कवर नहीं लगा होता है, ये वही तार है, इसका सरफेस है, प्लस चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को हम लोग परपेंडिकुलर ऐसे दिखाएंगे, ये रहा, ये रहा। और ये जो है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन निकला हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन बोर्ड पे तो आपको ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है आपको ऐसे, लेकिन ये दिख रहा है ऐसे दिख रहा है ना केवल, लेकिन ऐसे में चारों तरफ होगा, ऐसे चारों तरफ यूं, और सारे का सारे परपेंडिकुलर होगा। तो जब मैं ऊपर से देखूंगा ऐसे, ये यूं ऐसे तार को ऊपर से देखूंगा ना, तो मुझे चारों तरफ दिखाई देगा। ऊपर से जब मैं देखूंगा
तो मुझे ये गोल पीछे वाला हिस्सा ये गोल दिखेगा, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लस चार्ज, और ये चारों तरफ ड्यू दिखेगा। ये हर ये सब के सब परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये जो ऊपर से आपने देखा टॉप व्यू इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल व्यू। क्रॉस सेक्शनल व्यू, क्रॉस सेक्शनल व्यू आपने देख रहे हैं, क्रॉस मतलब काट दिया बीच में से कहीं यहाँ पे ऐसे, और जो बना आप ऊपर से अपना आंख को यहाँ से ऐसे देख लें, क्रॉस सेक्शनल आपको ऐसे दिखे। तो ये खास 4 प्रकार की प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल याद करना है। इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल व्यू बोलते हैं। और कुछ है तो मैं देखूंगा। एलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, एक पॉइंट और याद कर लीजिए। एक कंसेप्ट आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस नेक्स्ट चैप्टर में। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होते हैं जहां का पोटेंशियल इक्वल होता है, ठीक है, वैसे सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे भी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। इसको लिख लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, इन इक्विपोटेंशियल सरफेस EFLS always परपेंडिकुलर, always परपेंडिकुलर होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। सो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग का क्या टॉपिक आने वाला है, इलेक्ट्रिक डायपोल, और यहाँ से हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन का सिलसिला चालू होगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपका पूछता है डेरिवेशन के फॉर्मेट में। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।